पेट्रोल की नई कीमत का फैसला कल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इतनी कमी नहीं आ रही। पेट्रोल या डीजल में से एक की कीमत 8 पैसे कम हो रही है। बिजली की कीमत में 90 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा होगा। अक्टूबर में बिजली के बिल कम आएंगे। ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि डॉलर नीचे आएगा, लेकिन डॉलर नीचे आना चाहिए। स्टेट बैंक के पास इतने डॉलर्स नहीं कि मार्केट में मुदाखलत करे। मरीम नवाज दुरुस्त कह रही हैं कि अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी की कोई तजवीज़ है ना ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ। वज़ीर आज़म नवंबर में फैसला करेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तैनाती पर नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। इमरान खान की हुकूमत को वार्निंग, कहा वोट के जरिए पुरअमन तब्दीली आने दें। पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका तो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। साजिश से मुसल्लत चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे। अवाम पूछ रहे हैं महंगाई का जिम्मेदार कौन है। नैब तरामीम से 1100 अरब रुपए माफ कराया गया। अभी भी वक्त है कि इंतखाबात कराओ, वरना ऐसा इनकलाब आएगा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। ज्यादा वक्त दूर नहीं जब कौम को कॉल दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, अब वही कानून और कायदे इमरान खान पर लागू करें। जिस तराजू पर नवाज शरीफ को तोला गया उस पर इन लोगों को भी तोलें। अदालतों को माजी के फैसले सामने रखने चाहिए। अगर वो फैसले कानून के मुताबिक नहीं तो इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। मुल्क में सैलाब से मजीद 37 अफराद जाँ बहक, मजमूई अमवात 1545 हो गई। 24 घंटे में सिंध में 32, बलोचिस्तान में 5 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब से 18 लाख से जायद घर तबाह, 13,000 किलोमीटर के करीब सड़कें मुतासर। 81 अजला में 9 लाख से जायद मवेशी हलाक हुए। लाखों एकड़ पर फसलें तबाह होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुखय्यर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील, कहा करोड़ों लोग इमदाद के लिए हमारी जानिब देख रहे हैं। मुतासरीन के लिए गर्म कपड़ों और रज़ाइयों की अशद ज़रूरत है। अब तक 30 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। अफवाज, इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। अवाम खैराती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुश्तरका सर्वे में नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। सैलाब के बाद वबाई अमराज, मुतासरीन के लिए हर नया दिन नई मुश्किल। मलेरिया, डायरिया और जल्दी अमराज फैलने लगे। सैलाब मुतासरीन नई मुश्किल से दो चार। अदवी और मेडिकल अमले की कमी ने मुसीबत में और इजाफा कर दिया। सैलाब मुतासरा कई इलाकों में ताहाल इमदादी सामान न पहुंच सका। मुसीबत ज़दा अफराद की निगाहें इमदाद की मुंतज़र। दिन में सैलाब से सूबे के 40% स्कूल्स मुतासर। महकमा तालीम के मुताबिक सैलाब से 5,619 स्कूल्स मुकम्मल तबाह हुए। 12,000 स्कूलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट 50% कम होने का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात में सियासी मामलात पर बातचीत का इम्कान। वज़ीर आज़म लंदन से अमरीका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ सरकारी खर्च पर इश्तिहारी मुजरिम से मिलने लंदन जा रहे हैं। डाकू को VIP प्रोटोकॉल देना सबसे बड़ा जुल्म है। अमेरिका चाहता था ऐसे हुक्मरान आए जो दुनिया में भिखारी की तरह घूमें। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PTI की तंजीमों को महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों की हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान आर्मी चीफ की तकर्री मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ये तकर्री कर सकें। इमरान खान एक दिन बात करते हैं, दूसरे दिन मुकर जाते हैं। इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। माजी में जिन्होंने आर्मी चीफ लगाए उनके खिलाफ ही मार्शल लॉ लगे। आर्मी चीफ की वफादारी आइन और इदारे के साथ होती है। तहरीक इंसाफ का 2 हफ्ते में नए इंतखाबात का ऐलान न होने पर एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा इनमें किसी अबूरी या टेक्नोक्रेट हुकूमत की गुंजाइश नहीं। ऐसा कुछ किया गया तो इसे सीधा सीधा मार्शल लॉ तस्वर किया जाएगा। हुकूमत के पास अब वक्त नहीं और हम भी मजीद इंतजार नहीं करेंगे। मुल्क का मुफाद इसी में है कि फसाद के बगैर इलेक्शन की जानिब बढ़ें। आइन से मावरा बनने वाली किसी हुकूमत को नहीं मानेंगे।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डेंगू का फैलाव तेज। कराची से 24 घंटे में मजीद 324 केसेस रिपोर्ट, 2 अफराद दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 307 अफराद डेंगू से बीमार। इस्लामाबाद से 96 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर से 62, रावलपिंडी से 80, गुजरांवाला से 14 केसेस सामने आए। कराची में डेंगू से निपटने के लिए कोशिशें, कोरोना के लिए कायम HTUs, डेंगू इंसुलेशन पॉट्स में तब्दील। डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स और मेगा यूनिट्स भी फराहम किए जाएंगे। कमर शदादकोट में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार। जिला भर में कई मकामात ज़ेरे आब। वाहर, गाजी खाड़ू, कबूर सईद खान के इलाकों में कई फीट पानी जमा। FP बचाओ बंद और हमल झील में पानी की सतह कम होना शुरू हो गई। सैलाब मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील। कोट डीजी में सैलाब और बारिशों ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। देहात वीराने में तब्दील हो गए। मकीन घरों से निकलकर सड़क किनारे रहने पर मजबूर। रिहायशी इलाकों में ताहाल कई फीट पानी जमा। मुतासरीन 1 माह से हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आला सिंध का नवाब शाह, नौशहर फिरोज और मटियारी का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन के मसाइल भी सुने। मुराद अली शाह ने कहा, दरियाए सिंध में पानी की सतह कम हो चुकी है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मसाइल हल करेंगे। आटे के बहरान पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। कोशिश है कि किसान बर वक्त गंदम की फसल बो सकें। इमरान खान के 4 सदा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। हुकाम ने हालिया सैलाब से नुकसानात और रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, आवाम के दरमियान रहकर खिदमत करेंगे। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कल एक और टेलीफोन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर सैलाब से मुताल्लिक जायजा इजलास की सदारत। वज़ीर आज़म ने टांक में तामीर शुदा 100 घरों का इफ्तिताह करना था। मौसम की खराबी के सबब मियांवाली से इस्लामाबाद वापस जाना पड़ा। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता दौरे टांक में मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का वादा किया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान की इक़्तिदार के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करेंगे। इमरान खान की एक ही रट है कि इक़्तिदार वापस दो। इक़्तिदार का नशा टूटा हुआ है, वो इन्हें सता रहा है। इक़्तिदार नहीं तो खेलूंगा ना खेलने दूंगा, पिच पर लेट जाऊंगा। इमरान खान ने करप्शन के ऐसे तरीके ईजाद किए जो 74 साल में नहीं थे। हमें कहते थे ये केस बंद कराने आए हैं, अब पंजाब हुकूमत ने धड़ाधड़ केस बंद करना शुरू कर दिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमती टोला मुकम्मल नाकाम हो चुका है। मुल्क रोज बरोज नीचे जा रहा है। गैंग ऑफ फ्री, जरदारी, नवाज, फजलुर रहमान इलेक्शन नहीं रोक सकते। मुल्क इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। PDM करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है। 15 अक्टूबर तक अहम वक्त है। कोई सियासतदान बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करता। अपना हक छीनने के लिए चौक चौराहे की सियासत भी खत्म नहीं होगी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की नहीं अपनी सियासत की फिक्र है। इमरान खान इदारों पर हमला कर रहे हैं। इन्होंने कोशिश की कि IMF से पाकिस्तान को इमदाद ना मिले। PTI रहनुमा बाबर अवान ने कहा, मुल्क में एहतसाब के दायरा फौत हो गया। एहतसाब के 95% मुकदमात खत्म हो गए। NRO2 से 2400 अरब रुपए के मुल्ज़िमान को माफी मिल गई। 1985 से पहले के जराइम खत्म कर दिए गए। शहबाज शरीफ की स्पीड मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा माफ कराने के कामों पर है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। कराची में 6 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4-4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 5 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद में 15, बहावलपुर में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सक्खर में भी लोड शेडिंग से बुरा हाल। पुरम दस्तगीर का मरियम नवाज की तनकीद का जवाब। कहा, पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है, मरियम नवाज की राय का एहतराम है। हुकूमत दिन रात काम कर रही है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं बिजली और पेट्रोल की तरसील में रुकावट ना आए। अवाम श्रीलंका की तरह डब्बे लेकर लाइनों में न लगें। आर्जी तौर पर एडजस्टमेंट करना पड़ी।
एमक्यूएम ने के इलेक्ट्रिक के बिजली बिलों में टैक्स भत्ताखोरी करार दे दिया। अरबों रुपए टैक्स के बावजूद कराची को सहूलियात मुयस्सर नहीं। केएमसी टैक्स पीपल्स पार्टी का आमिराना फैसला है, जबरी टैक्स वसूली के खिलाफ हर सतह पर मुखालिफत करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान का ध्यान मनफी प्रोपेगंडे पर है। कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। IMF के साथ मुआहदे को सबोटाज करने की कोशिश की। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद रोकने की कोशिश हुई। PTI ने सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर भी फैलाई। वफाकी और सिंध हुकूमत की सारी तवज्जो मुतासरीन को रिलीफ फराहमी पर है। पंजाब में तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साजी का फैसला। मनशियात की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर सजाएं बढ़ाई जाएंगी। एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन भी कायम होंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा, मनशियात के इस्तेमाल पर तालीमी इदारे के मालिकान भी जिम्मेदार होंगे। नई नस्ल को हर कीमत पर मनशियात के जहर से बचाएंगे। राना शमीम तौहीन अदालत केस। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम अपने बयान हल्फी से मुनहरिफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नया माफीनामा जमा करा दिया। राना शमीम ने नए माफीनामे में बयान हल्फी में दर्ज अल्फाज वापस ले लिए। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई। राना शमीम का माफी मांगना काफी नहीं, ये कोई गलती या जुबान नहीं फिसली, बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है। बदीन की परान नदी में शगाफ लगाने का तनाज़ा। टंडोबागो के शहरियों का दूसरे रोज भी धरना। कहा, 0 पॉइंट पर किसी भी कीमत पर कट नहीं लगाने देंगे। थरकुल शाहरा पर 2 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल। बदीन के शहरियों का पानी की निकासी का मुतालबा। सांखड़ में 1 माह से दर्जनों देहात पानी पानी। घरों और गली मोहल्लों से पानी ना निकाला जा सका। बारिश और सैलाब से मुतासरीन आरजी खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। पानी बिल्कुल नहीं है। एक डेढ़ महीने के बाद पानी देते हैं। अभी तकरीबन 1.5 महीना हो रहा है। वाटर बोर्ड पे जाते हैं तो बंद होता है। डैम भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। भाई पानी तो पब्लिक को तो दो, पानी मर रहा है जो प्यासे। बदबूदार पानी होता है, बिल्कुल मेला पानी होता है, पर मजबूरी है, मीठा पानी है। 14-15 दिन पानी आता ही नहीं है। अच्छा, फिर वो आता है तो 3 या 4 दिन जो लो प्रेशर से आता है। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हब कैनाल बंद होने से यौमिया 100 गैलन पानी की फराहमी बंद। जिला बस्ती और गरबी में पानी की कमी का मसला संगीन हो गया। K3 की सप्लाई लाइन में सीवरेज का पानी भी शामिल। कंडियारों के करीब गांव में घर गिरने से 4 अफराद जाँ बहे, 1 जख्मी हो गया।